वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम इकोसिस्टम का लेक्चर नंबर 7 लेंगे, दैट इज़ द एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। इसका सेकंड पार्ट, क्योंकि जो मैंने लास्ट लेक्चर दिया था उसमें लास्ट लेक्चर में एनर्जी फ्लो हो गया था, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट्स अब हमें पेंडिंग है, वो हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे यही टॉपिक आज शुरू किया फिर से, एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम, इसका सेकेंड पार्ट। इसके सेकंड पार्ट में हमें कुछ चीज़ें पढ़नी है जो हमें पहले वाले पार्ट में रह गए थे, यानी कि प्रीवियस लेक्चर में। इसमें हम सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड चेन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड वेब। जो हमने फूड चेन पढ़ा था, उसमें फूड वेब हमने पढ़ा था, उसमें हमने ये पढ़ा था कि प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, कंज्यूमर्स क्या होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टेरिशरी कंज्यूमर्स, ठीक है, ये सब हमने इसमें देखा था। तो आज हम देखेंगे उसके कैरेक्टर्स क्या है, फूड चेन्स के, फूड वेब्स के, और ट्रॉपिक लेवल्स इन एन इकोसिस्टम। ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ट्रॉपिक लेवल्स इन एन इकोसिस्टम। जब हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स पढ़ेंगे वहाँ पे आपको ये इसकी इंपॉर्टेंस आएगी। देन स्टैंडिंग क्रॉप, स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है, एंड 10% लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो। तो ये चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। नाउ आज हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इकोसिस्टम ऑफ फूड चेन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फूड चेन। जो फूड चेन्स होते हैं उनमें कौन कौन से कैरेक्टर आपको देखने को मिलते हैं। देखो फिर से आपको रिमाइंड करूंगा मैं, जब मैंने आपको फूड चेन पढ़ाया था, फूड चेन क्या होता है, इंटरडिपेंडेंसी होती है उसमें, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होता है, किस लिए, फॉर ऑब्टेनिंग फूड एनर्जी। फिर से स्टार्ट करेंगे हम। ये दीज आर द प्रोड्यूसर्स, ओके। प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, सनलाइट को यूज करते हैं अपनी एनर्जी बनाने के लिए, अपना फूड बनाने के लिए, ठीक है। इसके बाद ये प्रोड्यूसर्स जो है, प्रोड्यूसर्स खाए जाते हैं, इनको कौन खाता है, कंज्यूमर्स। उनको हम बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स को कौन खाते हैं, शाबाश, सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर को कौन खाते हैं, शाबाश, टेरिशरी कंज्यूमर। ये हमारा हो गया था। इस तरह से जो एक चेन जैसी बनी फूड की, इसको हम बोलते हैं फूड चेन। अब इस फूड चेन की हमें कुछ कैरेक्टर्स बताने हैं, ठीक है। सबसे पहला कैरेक्टर हम देखेंगे कि जो फूड चेन होते हैं, ऑलवेज फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स, इनको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। पहला पॉइंट, फूड चेन्स ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम ऑटोट्रॉप्स। अगर हम बात करेंगे टेरेस्ट्रियल फूड चेन्स की एज वेल एज एक्वेटिक फूड चेन्स की, दोनों फूड चेन जो है वो स्टार्ट होते हैं कहां से, फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स, फ्रॉम ऑटोट्रॉप्स। इसमें एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट आपका डेट्रिटस फूड चेन, डीएफसी। डेट्रिटस फूड चेन जो है वो हमेशा स्टार्ट होता है फ्रॉम डेड एंड डिके ऑर्गेनिज्म। इसलिए हम इसको, ये पॉइंट, ये जो है, ये वाला पॉइंट, इसको हम मोस्ट रिलेट करते हैं जनरली, जिनको हम बोलते हैं ग्रेजिंग फूड चेन्स, ठीक है। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेजिंग फूड चेन्स, जहां पे जो एक ये स्टार्ट होते हैं हमारे फूड चेन्स प्रोड्यूसर से। नंबर सेकेंड, अगर हम बात करेंगे एक फूड चेन की, ये फूड चेन जो है इसमें इंटरडिपेंडेंसी आपको शो होती है। यानी कि देखो, प्राइमरी कंज्यूमर्स डिपेंड होते हैं प्रोड्यूसर्स पे, सेकेंडरी कंज्यूमर्स डिपेंड होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स पे, टेरिशरी कंज्यूमर डिपेंड होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स पे। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे, देयर इज द इंटरडिपेंडेंसी, इंटरडिपेंडेंसी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इंटरडिपेंडेंसी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, किस लिए, फॉर फूड एनर्जी। और क्या देखने को आपको मिलेगा, जो प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हमेशा यहां पे बेस बनाते हैं, क्लियर। प्रोड्यूसर्स ऑलवेज फॉर्म्स बेस ऑफ
ए फूड चेन, एक फूड चेन की बेस बनाते हैं प्रोड्यूसर्स, ठीक है। और क्या होता है यहां पे, बेस मीन स्टार्टिंग पॉइंट। और क्या होता है यहां पे, एनर्जी फ्लो होती है एक यूनिडायरेक्शनल फॉर्स में। ऐसा नहीं कि मैंने आपको बोला था कि सन से एनर्जी आ गई, प्रोड्यूसर्स ने इसको यूज किया, ट्रैप किया, प्रोड्यूसर्स को खाया कंज्यूमर्स ने, तो ये एनर्जी जो प्रोड्यूसर्स के पास थी अब प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास पहुंची। प्राइमरी कंज्यूमर्स किसको देंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर्स को, सेकेंडरी कंज्यूमर से एनर्जी ट्रांसफर होगी टेरिशरी कंज्यूमर्स, यानी एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी होता है यहां पे। नंबर 4, देयर इज द यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी होता है एक इकोसिस्टम में, यह आपको इस एग्जांपल से मालूम पड़ता है। दूसरा, नंबर 5, अगर हम बात करेंगे, जब मैं एक ट्रॉपिक, इसको बोलते हैं एक ट्रॉपिक लेवल, अभी इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं सेकंड ट्रॉपिक लेवल, इसको बोलते हैं थर्ड ट्रॉपिक लेवल, इसको बोलते हैं फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, यानी कि द पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स एट अ प्लेस, यहां पे इसको बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल। देखो, एक ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे भी जाता हूं मैं, जब सेकंड से मैं थर्ड जाता हूं, थर्ड से मैं फोर्थ जाता हूं, तो जो एनर्जी होती है, एनर्जी ट्रांसफर, ये रिड्यूस होती है। मैंने आपको इससे पहले भी एग्जांपल दिया था, अगर ये प्लांट्स ने एनर्जी यूज किया, ठीक है, और इन्होंने 10,000 जूल एनर्जी बनाया, इनके पास 10,000 जूल एनर्जी है, तो इसके बाद जब ये कंज्यूमर्स लेंगे तो कंज्यूमर्स के इसका सिर्फ 10% आएगा, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे 10% ऑफ एनर्जी में। तो कंज्यूमर्स के पास 10% पूछेगा, फिर उसका 10% यहां पे पूछेगा सेकेंडरी कंज्यूमर्स को, और उसका 10% यहां पे पूछेगा। दैट मीन्स अगर इसका 10% हम लेंगे 10,000 का, तो इनके पास ओनली 1,000, इनके पास ओनली 100, इनके पास ओनली 10 किलो जूल एनर्जी आएगा। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे, ये भी एक फूड चेन का कैरेक्टर है कि जब एनर्जी फ्लो होता है फ्रॉम द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल टू सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स, द अमाउंट ऑफ एनर्जी गेट्स रिड्यूस्ड। अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिड्यूस्ड, कम होता है एज वी मूव फ्रॉम लोअर ट्रॉपिक लेवल टू हायर ट्रॉपिक लेवल, फ्रॉम लोअर ट्रॉपिक लेवल टू हायर ट्रॉपिक लेवल। दैट मीन्स जो हायर ट्रॉपिक लेवल पे ऑर्गेनिजम्स होंगे उनमें उन तक बहुत ही कम एनर्जी पहुंच पाती है, ठीक है, ये इसका कैरेक्टर फ्यूचर है। नाउ नंबर 6, व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जैसे मैं प्रोड्यूसर से जाता हूं, कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर से टेरिशरी कंज्यूमर, ऑलवेज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आल्सो गेट्स रिड्यूस्ड। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स also gets reduced, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स भी कम होते हैं। देखो, अगर यहां पे ये प्लांट्स हैं, फॉर एग्जांपल हियर आर 10,000 प्लांट्स है ये, ठीक है, तो यहां पे एक मैं लूंगा, ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, तो एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम में एक फूड चेन जा रही है, ठीक है। कंज्यूमर्स यहां पे फॉर एग्जांपल 10 या 100 काउज होंगे, या डियर या गोट या शीप, जो हर्बीवर्स जो हम बोलते हैं, यहां पे जिनका नंबर जो है वो फॉर एग्जांपल 1000 है। 1000 प्लांट्स उनको कौन खाएगा, 100 काउज। फिर मैं देखूंगा इसी इकोसिस्टम में यहां पे 2 या 3 लाइन होंगे, या टाइगर होंगे, शेर, 2-3 शेर होंगे एक जंगल में, ठीक है। इसके बाद मैं देखूंगा टेरिशरी कंज्यूमर, ठीक है, 1-2 हॉक होंगे। तो जैसे मैं जा रहा हूं फ्रॉम फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल टू सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स, सिर्फ यहां पे एनर्जी रिड्यूस नहीं होती है दूसरे ट्रॉपिक लेवल्स की ओर, यहां पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आल्सो गेट्स रिड्यूस्ड फ्रॉम, जब मैं जा रहा हूं कहां से, फ्रॉम लोअर ट्रॉपिक लेवल टू हायर, इनको बोलते हैं लोअर ट्रॉपिक लेवल, इनको बोलते हैं हायर ट्रॉपिक लेवल। यहां पे इंडिविजुअल्स का नंबर ज्यादा होगा, यहां पे ऑर्गेनिज्म का नंबर ज्यादा होगा, यहां पे जैसे हम आगे जा रहे हैं ऑर्गेनिज्म का नंबर रिड्यूस होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि एनर्जी फ्लो कम हो रहा है, ठीक है, एनर्जी रिड्यूस हो रही है फ्रॉम सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स। क्लियर? ये कुछ कैरेक्टर फीचर थे यहां पे। इसके बाद ये भी आपको मैंने बोला, प्रोड्यूसर्स जो है वो ऑलवेज हम किस पे रखते हैं, बेस पे रखते हैं, ठीक है, ऑलवेज फॉर्म्स द बेस ऑफ एन इकोसिस्टम या ऑफ
ए फूड चेन। इसके बाद हम देखेंगे फूड वेब, फूड वेब के कैरेक्टर्स ऑफ फूड वेब। फूड वेब भी मैंने आपको समझाया था इससे पहले। देखो, ये अगर ग्रीन प्लांट्स हैं, ये ग्रीन प्लांट्स को बर्ड भी खा सकता है, इनको इंसेक्ट भी खा सकता है, या कॉकरोच वगैरह, ठीक है, रैबिट भी खा सकता है, इसको काऊ, गोट, शीप भी खा सकता है। क्लियर? तो इस तरह से ये रैबिट को डॉग खाएगा, ठीक है, ये बर्ड को फॉर एग्जांपल स्नेक खाएगा या डायरेक्ट हॉक खाएगा, इंसेक्ट को बर्ड खाएगा, और लास्ट पे लाइन, और जो इन सब का टॉप कार्निवोर होगा हॉक। क्लियर? तो ये क्या बना, ये एक फूड वेब बना यहां पे। तो मुझे बोलो फूड चेन और फूड वेब में क्या डिफरेंस है? फूड चेन में एक चेन की बात कर रहे थे हम, ठीक है, एक पर्टिकुलर 2-3 ट्रॉपिक लेवल, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, तो ये एक सीध में थे। क्लियर? यहां पे क्या दिखता हूं मैं, यहां पे देयर इज अ नंबर ऑफ फूड चेन्स। देखो, फर्स्ट फूड चेन, सेकंड फूड चेन, थर्ड फूड चेन, फोर्थ फूड चेन, ये नंबर ऑफ फूड चेन जो आपस में इंटरलॉकिंग होते हैं, इसी को हम नाम देते हैं फूड वेब। लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था आपको ये, तो इसके कैरेक्टर जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहां पे क्या होता है, यहां पे लार्जर नंबर ऑफ फूड चेन्स आर इंटरकनेक्टिंग। तो मैं लिखूंगा यहां पे, दिस इज द इंटरलॉकिंग पैटर्न ऑफ more than one food chains। more than one food chains का ये इंटरलॉकिंग पैटर्न है, ठीक है। ये पहला कैरेक्टर है फूड वेब का। दूसरा कैरेक्टर अगर आपको पूछा जाएगा कि फूड वेब का कैरेक्टर क्या है, यहां पे भी इंटरडिपेंडेंसी होती है, ठीक है। इंटरडिपेंडेंसी इज मोर स्टेबल, ठीक है। मोर देन, मैं लिखूंगा यहां पे more stable than a फूड चेन। एक फूड चेन से ज्यादा स्टेबल होता है एक फूड वेब। क्यों? क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है वो ज्यादा होते हैं, ठीक है। हियर इज ऑल्सो द इंटरडिपेंडेंसी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इंटरडिपेंडेंसी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, है ना। ज्यादा फूड चेन होंगे तो ज्यादा स्टेबल रहेगा। क्लियर? तो ज्यादा स्टेबल अगर फूड वेब्स होंगे तो ज्यादा इकोसिस्टम स्टेबल रहेगा। तो इसके बाद क्या मैं बोल सकता हूं यहां पे कि जो फूड वेब्स है, फूड वेब्स आर मोर इन नंबर। देखो, अगर आप कोई भी इकोसिस्टम देखोगे, किसी भी इकोसिस्टम में आपको ये वाला पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ में ये प्लांट जो है इसको कोई और भी खाएगा। यहां पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ये कंपलसरी नहीं है कि इस प्लांट को सिर्फ काऊ ही खाएगा, ये कंपलसरी नहीं है इस प्लांट को सिर्फ डियर ही खाएगा। नहीं, इस प्लांट के किसी प्रोडक्ट को बर्ड भी खा सकता है, ठीक है। इसको ग्रास ऊपर भी खा सकता है, तो इस तरह से जो हम देखते हैं इकोसिस्टम में फूड चेन्स कम एग्जिस्ट होते हैं, बट फूड वेब्स आर मोर एग्जिस्ट इन एन इकोसिस्टम, ठीक है। मोर फूड वेब्स, यानी कि मोस्टली फूड वेब्स आर एग्जिस्ट इन एन इकोसिस्टम रादर देन फूड चेन्स। फूड चेन से भी ज्यादा फूड वेब्स एग्जिस्ट होते हैं एक इकोसिस्टम में, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक था हमारे फूड चेन्स का और फूड वेब्स का, ठीक है। इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, शाबाश। चलो, हो गया। नाउ इसके बाद हम देखेंगे, आपकी एनसीईआरटी लिखती है कि
हमने अभी तक इकोसिस्टम देखा, इकोसिस्टम की हम बात कर रहे हैं। इकोसिस्टम में आपने दोनों तरह के इकोसिस्टम देखे हैं, ठीक है। ये इकोसिस्टम जो है ये टेरेस्ट्रियल भी आपने देखा और इकोसिस्टम आपने एक्वाटिक भी देखा, जो पानी में होगा, ठीक है। एक्वाटिक इकोसिस्टम एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। अगर हम बात करेंगे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की, जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है इसमें आपका डेट्रिटस फूड चेन, एनर्जी फ्लो थ्रू डेट्रिटस फूड चेन, डेट्रिटस फूड चेन इज मोर देन दैट ऑफ द ग्रेजिंग फूड चेन्स। किसमें? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। अगर हम बात करेंगे एक्वाटिक इकोसिस्टम्स में, तो एक्वाटिक इकोसिस्टम में इसका उल्टा है, ग्रेजिंग फूड चेन्स आर मोर कॉमन देन डेट्रिटस फूड चेन। ये पॉइंट याद रखना, ये आ सकता है एग्जाम में, एनसीईआरटी का पॉइंट है। एनसीईआरटी बोलती है कि अगर हम बात करेंगे इन केस ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स की, तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो मेजर एनर्जी फ्लो होता है, मैं लिखूंगा यहां पे मेजर एनर्जी फ्लोज अकर्स थ्रू डेट्रिटस फूड चेन। इसका मतलब यह है कि मेजर एनर्जी फ्लोज थ्रू डेट्रिटस फूड चेन इन केस ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। अगर हम बात करेंगे इन केस ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम की, तो मैं लिखूंगा यहां पे मेजर एनर्जी फ्लो अकर्स थ्रू ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू डेट्रिटस फूड चेन इन केस ऑफ एक्वाटिक। जो इकोसिस्टम पानी में होता है, तो पानी में ज्यादा फूड चेन आपको ग्रेजिंग वाले मिलेंगे। ग्रेजिंग मालूम है ना आपको, याद करो क्या बताया था मैंने ग्रेजिंग में, जो स्टार्ट होते हैं कहां से, फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स। डेट्रिटस की बात करेंगे विच स्टार्ट्स फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। इस तरह से होता है ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है क्वेश्चन। शाबाश, इसका नोट करो जल्दी से। इसके बाद हम आएंगे स्टैंडिंग क्रॉप पे। नहीं, स्टैंडिंग क्रॉप से पहले हमारा है ट्रॉपिक लेवल्स, किसको हम बोलते हैं, व्हाट आर ट्रॉपिक लेवल। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ट्रॉपिक लेवल्स पे आएंगे इन एन इकोसिस्टम। अगर हम ट्रॉपिक लेवल की बात करेंगे, ट्रॉपिक लेवल किसको हम बोलते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ट्रॉपिक लेवल्स आर आल्सो नोन एज द फूड लेवल्स। सिंपली एक फूड की लेवल जहां पे ऑर्गेनिज्म बैठे हैं, आल्सो नोन एज फूड लेवल्स। किस बेस पे हमने ऑर्गेनिज्म को ट्रॉपिक लेवल पे बिठाया, मैं लिखूंगा यहां पे दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। एक ऑर्गेनिज्म में कौन सा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है, एक ऑर्गेनिज्म क्या खाता है, एक ऑर्गेनिज्म किस पे डिपेंड है, उसके बेस पे ऑर्गेनिज्म जो है वो एक पर्टिकुलर पोजीशन लेता है एक फूड चेन में। मैंने आपको बोला फॉर एग्जांपल ये फूड चेन है, यहां पे एक ऑर्गेनिज्म बैठा है, यहां पे दूसरा ऑर्गेनिज्म इसको खाता है, तीसरा ऑर्गेनिज्म को खाता है, ये फोर्थ ऑर्गेनिज्म है, ये फिफ्थ ऑर्गेनिज्म है। इस तरह से एक चेन बन गई। तो ऐसा नहीं है कि मैं कभी भी इस सेकेंडरी कंज्यूमर को उठा के यहां पे बिठाऊंगा पहले चेन में, पहले ट्रॉपिक लेवल पे नहीं, या प्लांट्स को उठा के यहां पे लेके जाऊंगा, नहीं, ये अपनी मर्जी से हम नहीं कर सकते। इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, इट डिपेंड्स ऑन द फूड, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन एंड टाइप ऑफ फूड। कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन सा फूड लेता है। जो ऑर्गेनिज्म्स है एक फूड चेन में, उन्होंने एक स्पेसिफिक जगह ली है, उन्होंने एक अपना स्पेसिफिक पोजीशन लिया है,
वो एक पर्टिकुलर जगह पे बैठे हैं और वहां पे वो अपना फूड बनाते हैं, चाहे वो किसी और पे डिपेंड है, चाहे वो खुद बनाते हैं, ठीक है, लेकिन एक पर्टिकुलर स्पेस में, एक पर्टिकुलर जगह पे बैठे हैं वो, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल। मैं लिखूंगा यहां पे ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन एंड टाइप ऑफ फूड। न्यूट्रिशन कौन सा लेता है एनिमल या कौन से टाइप का फूड लेता है, उसके बेस पे ऑर्गेनिजम्स आर या ऑर्गेनिजम्स प्लेस, simply organisms occupy a particular या simply specific place in a food chain। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आपको और समझ आएगा। जब हम बात करते हैं ट्रॉपिक लेवल्स की, तो मैं सिंपल लिख सकता हूं ऑर्गेनिज्म जो है इन्होंने पर्टिकुलर स्पेस जो ली है, पर्टिकुलर जगह पे बैठे हैं, किसमें, एक फूड चेन के अंदर। जैसे मैंने यहां पे समझाया, उस पर्टिकुलर स्पेस को हम नाम देते हैं ट्रॉपिक लेवल। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे ग्रीन प्लांट्स रखे, दीज आर द ग्रीन प्लांट्स, तो बोल सकता हूं दिस इज द ट्रॉपिक लेवल ऑफ ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। सेकंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, इसी तरह से डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स मेरे पास आएंगे और हर एक ट्रॉपिक लेवल में डिफरेंट इंडिविजुअल्स होंगे, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। इसके बाद ये पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट, अगर हम ट्रॉपिक लेवल्स की बात करेंगे तो ट्रॉपिक लेवल में हमेशा हम बेस पे रखते हैं प्रोड्यूसर्स को, ठीक है। प्रोड्यूसर्स जो है जिनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स, दे आर ऑलवेज प्लेस्ड एट बेस। बेस को हम नाम देते हैं फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, बेस को हम नाम देते हैं फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। क्लियर, समझ आ गया आपको, शाबाश। नाउ एग्जांपल देंगे हम। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है, मैं एक फॉरेस्ट में गया, वहां पे मैंने फूड चेन देखी, तो फूड चेन में मेरे पास प्रोड्यूसर्स हैं, ये मेरे पास फूड चेन है, इसमें प्रोड्यूसर्स बैठे हैं, ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। इन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को कौन खाता है, प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, शाबाश। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स को कौन कंज्यूम करता है, याद है, शाबाश, सेकेंडरी कंज्यूमर, वेरी गुड। तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को कौन कंज्यूम करते हैं, टेरिशरी कंज्यूमर। ये आपका बेसिक है। जो यहां पे बेस है प्रोड्यूसर्स, क्या मैं इनको बोल सकता हूं ऑटोट्रॉप्स, क्या मैं इनको बोल सकता हूं ऑटोट्रॉप्स, यस, दे आर ऑटोट्रॉप्स। इन सबको मैं क्या बोल सकता हूं, दे आर हेट्रोट्रॉप्स, दे ऑल आर हेट्रोट्रॉप्स, ये सभी हेट्रोट्रॉप्स हैं। ये सभी हेट्रोट्रॉप्स हैं, लेकिन हेट्रोट्रॉप्स में भी टाइप है। ये वाला हेट्रोट्रॉप जो है इसको मैं बोलता हूं हर्बीवोरस, इसको मैं बोलता हूं हर्बीवोरस। इसको मैं नाम देता हूं प्राइमरी कार्निवोर था, प्राइमरी कंज्यूमर और हर्बीवोर सेकेंडरी कंज्यूमर, और इससे पहले भी मैंने आपको बोला था कार्निवोर। दिस इज, ये प्राइमरी कार्निवोर है और ये सेकेंडरी कार्निवोर है। सिंपल है ना। तो यहां पे जो मैंने लेवल्स बनाए, तो इसको मैं बोल सकता हूं दिस इज द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। ये मेरे पास है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, इसी को मैं नाम देता हूं फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। एक पर्टिकुलर स्पेस जहां पे सिर्फ मैं प्लांट्स रखता हूं। ये फूड चेन है, आप बोल सकते हैं फूड चेन है, लेकिन फूड चेन में प्रोड्यूसर की जगह कहां पे है, एट द बेस। सेकंड में कौन सा रखा मैंने, प्राइमरी कंज्यूमर, इनको कौन खाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर, इनको कौन खाएगा, टेरिशरी कंज्यूमर। यानी कि ये एक पर्टिकुलर लेवल्स पे है जिनसे हम फूड ट्रांसफर करते हैं, इसलिए मैंने इसको नाम दिया है फूड लेवल्स। एक पर्टिकुलर पोजीशन पे रखते हैं हम ऑर्गेनिजम्स को। तो यहां पे मैं ये, अगर मेरे पास फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है तो मैं बोल सकता हूं दिस इज माय सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, दिस इज द थर्ड ट्रॉपिक लेवल, दिस इज द फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, इस तरह से। क्लियर। तो अगर आपसे कोई ऐसे एग्जाम में यहां पे क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स बिलोंग्स टू द थर्ड ट्रॉपिक लेवल।
ऐसे आ सकता है। कौन से ऑर्गेनिज्म जो है जो थर्ड ट्रॉपिक लेवल में बिलोंग करता है, या सिंपली ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या नाम देते हैं, उनको हम कौन से कैटेगरी में रखते हैं, विच बिलोंग्स टू द थर्ड ट्रॉपिक लेवल या सेकंड ट्रॉपिक लेवल। वहां पे आएगा टेरिशरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, प्रोड्यूसर्स, इस तरह से। तो हमेशा याद रखो ये कॉलम, ये आपको आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स, मुझे बोलो, और प्रोड्यूसर्स और सिंपल नोन एज द ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर्स सिंपल नोन एज द हर्बीवोर्स। तो मैं इसके एग्जांपल आगे मैं बताऊंगा आपको एग्जांपल्स। मुझे बोलो इसमें कौन से एग्जांपल्स आएंगे। अगर हम दोनों इकोसिस्टम्स की बात करेंगे साथ साथ, टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वाटिक। अगर एक्वाटिक में देखेंगे तो फाइटोप्लैंक्टन्स आते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स आते हैं। अगर बात करेंगे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम यानी कि लैंड इकोसिस्टम की, तो इसमें मुझे बोलो ऑटोट्रॉप्स कौन आएंगे, ग्रासेस, हर्ब्स, ट्रीज, ओके। अगर इसकी एग्जांपल देंगे हम, प्राइमरी कंज्यूमर्स, फाइटोप्लैंक्टन्स को कौन खाएगा। अगर हम बात करेंगे एक्वाटिक इकोसिस्टम की, शाबाश, प्राइमरी कंज्यूमर्स को कौन खाएंगे, जूप्लैंक्टन्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स यहां पे कौन होंगे, जूप्लैंक्टन्स, क्योंकि वो फाइटोप्लैंक्टन्स में डिपेंड है। जूप्लैंक्टन्स, स्मॉल इंसेक्ट्स, ठीक है, शाबाश। और काउ, गोट, शीप एटसेट्रा, ठीक है ना। इसके बाद हम आएंगे प्राइमरी कंज्यूमर पे, सॉरी सेकेंडरी कंज्यूमर, दैट इज द प्राइमरी कार्निवोर। ये प्राइमरी कार्निवोर जो है ये हो सकता है यहां पे जूप्लैंक्टन्स को कौन खाएगा, स्मॉलर फिशेस, स्मॉलर फिशेस। इसी तरह यहां पे स्पैरो, अगर यहां पे मैंने इंसेक्ट्स भी लिया, ठीक है, वुल्फ, ठीक है, ये सभी आएंगे प्राइमरी कार्निवोरस में, ठीक है। सेकेंडरी कार्निवोरस, मैन, टाइगर, लाइन, हॉक, ये सभी टॉप जो को बोलते हैं टेरिशरी कंज्यूमर और टॉप कंज्यूमर, ऑल्सो नोन एज द टॉप कंज्यूमर, ठीक है। तो ये मेरे पास एग्जांपल है किसकी, एक ट्रॉपिक लेवल्स की। तो मैं बोल सकता हूं ये जो मेरे पास इकोसिस्टम है, ये जो मेरे पास एक फूड चेन इकोसिस्टम है, तो इसमें कितने ट्रॉपिक लेवल्स हैं, इसमें 4 ट्रॉपिक लेवल्स हैं। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, क्लियर। तो 5 भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखना यहां पे मैक्सिमम मोस्टली जो इकोसिस्टम्स होते हैं इनमें ट्रॉपिक लेवल्स का नंबर 3 से 5 होता है। क्यों, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है जो एनर्जी ट्रांसफर होती है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक, एक फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे ज्यादा एनर्जी होती है, सेकंड लेवल पे उसका सिर्फ 10% पहुंच पाता है। तो अगर आप 10-15 ट्रॉपिक लेवल्स ऐड करोगे एक फूड चेन में, तो वहां पे जो लास्ट पे ऑर्गेनिज्म बैठा है, लास्ट ट्रॉपिक लेवल, उसके पास बहुत ही कम एनर्जी पहुंचेगी, ठीक है, यानी कि वो एनर्जी नेग्लिजिबल होगा। इसीलिए हम बोल सकते हैं यहां पे ट्रॉपिक लेवल्स जो है, ट्रॉपिक लेवल्स तकरीबन एक फूड चेन में मिनिमम 3 मैक्सिमम 5 ट्रॉपिक लेवल्स हो सकती है, ठीक है। मैं लिखूंगा यहां पे इन अ फूड चेन द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स are limited means from 3 to 5, 3 ट्रॉपिक लेवल से 5 ट्रॉपिक लेवल्स तक होते हैं। क्यों, क्योंकि लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है, बिकॉज लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज transferred from lower tropic level to higher। लोअर ट्रॉपिक लेवल यहां पे आपका ये है और ये आपके हायर ट्रॉपिक लेवल है। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे हमेशा ऑटोट्रॉप्स, सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे हमेशा हर्बीवोरस,
हाँ, थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे हमेशा प्राइमरी कार्निवोरस एंड फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे हमेशा सेकेंडरी कार्निवोरस। तो इनको हम नाम दे सकते हैं कंज्यूमर्स भी बोल सकते हैं। दिस इज द प्राइमरी प्रोड्यूसर, इसको मैं बोल सकता हूं कंज्यूमर। कौन सा कंज्यूमर? प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। इसको मैं बोल सकता हूं सेकेंडरी कंज्यूमर, हाँ वो मैंने यहां पे लिखा है ऑलरेडी, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टेरिशरी कंज्यूमर, ठीक है। तो ये था ट्रॉपिक लेवल्स के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। आपको कुछ चीजें यहां पे याद रखनी है। ट्रॉपिक लेवल क्या होता है? एक ट्रॉपिक लेवल्स में बेस कौन से होते हैं? मोस्टली बेस होता है हमारा यहां पे ऑटोट्रॉप्स, प्रोड्यूसर्स, ठीक है। लेस नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं। ट्रॉपिक लेवल्स का नंबर जो है वो जनरली कम होता है, लिमिटेड होता है 3 to 5। क्यों? क्योंकि एनर्जी जो अमाउंट ट्रांसफर होती है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक, वो एनर्जी लिमिटेड होती है। और वो जैसे हम एनर्जी लो ट्रॉपिक लेवल से हाई ट्रॉपिक लेवल पे ट्रांसफर करते हैं तो एनर्जी रिड्यूस होती है। वो हम पढ़ेंगे अभी 10% लॉ में, ठीक है। शाबाश, स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। इसके बाद है अपना, ये भी हो गया। नाउ देयर इज द स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग क्रॉप किसको हम बोलते हैं? देखो अभी हमने बात की ट्रॉपिक लेवल्स की। मैं फिर से आपको बोलूंगा, ये एक ट्रॉपिक लेवल है। क्या है यहां पे? प्रोड्यूसर से यहां पे, ओके। इसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स, काउ, शीप, डियर, गोट, फॉर एग्जाम्पल कोई भी हो सकता है। तो ये मेरे पास फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है। दिस इज द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। अब आपको ट्रॉपिक लेवल मालूम पड़ा, ट्रॉपिक लेवल क्या है, ठीक है। एक पर्टिकुलर लेवल पे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है। ये सेकंड ट्रॉपिक लेवल बना आपका, सेकंड ट्रॉपिक लेवल। इसी तरह थर्ड ट्रॉपिक लेवल, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल एक फूड चेन में होंगे। जब मैं बात करता हूं स्टैंडिंग क्रॉप की, स्टैंडिंग क्रॉप सिंपली क्या है? दिस इज द अमाउंट ऑफ बायोमास प्रेजेंट एट अ पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल। एक सिंगल ट्रॉपिक लेवल पे कितना बायोमास प्रेजेंट है। अगर मैं बात करूंगा फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे, यहां पे मैं एग्जांपल दूंगा आपको। फॉर एग्जांपल यहां पे जो नंबर ऑफ प्लांट्स है, फॉर एग्जांपल 10,000 प्लांट्स, तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है इसका स्टैंडिंग क्रॉप जो है दैट इज 10,000 प्लांट्स। समझ आ गया आपको? इसी तरह अगर कोई मुझे बोलेगा कि मुझे बोलो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल का स्टैंडिंग क्रॉप क्या है, फॉर एग्जांपल यहां पे नंबर ऑफ डियर्स दैट इज 100। मैं बोल सकता हूं यहां पे मेरे पास जो स्टैंडिंग क्रॉप है, स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ सेकेंड ट्रॉपिक लेवल दैट इज 100। इसी तरह थर्ड ट्रॉपिक लेवल, इसका स्टैंडिंग क्रॉप यानी कि अमाउंट ऑफ बायोमास, क्लियर? मैं लिखूंगा यहां पे अमाउंट ऑफ बायोमास लिखो या ऑर्गेनिक मैटर लिखो। अमाउंट ऑफ बायोमास ऑब्लिक ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट in a tropic level in at a particular time। पर्टिकुलर टाइम है ना, सिंपल। एक पर्टिकुलर टाइम देखो, प्रेजेंट एट ट्रॉपिक लेवल, एक ट्रॉपिक लेवल पे एक टाइम पे कितना अमाउंट ऑफ बायोमास है, यानी कि हम बोल सकते टोटल amount of biomass or total amount of organic matter present in a tropic level at a particular या at a tropic level,
एक ट्रॉपिक लेवल पे एट ए पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम में कितना अमाउंट ऑफ बायोमास यहां पे प्रेजेंट है, ठीक है। नाउ ये जो स्टैंडिंग क्रॉप है, जो स्टैंडिंग क्रॉप है, इसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इट कुड बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, इसको हम दो टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, मास ऑफ बायोमास या मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसी को हम बोलते हैं मास या बायोमास या नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एट अ पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल इन अ यूनिट एरिया, ठीक है, एक यूनिट एरिया में, इन ए यूनिट एरिया। क्यों? क्योंकि जो मैं लिखता हूं, जब मैं एक ट्रॉपिक लेवल की बात कर रहा हूं, ये ट्रॉपिक लेवल एक पर्टिकुलर एरिया में फैली होगी ना। जब हम फूड चेन की बात करेंगे, फूड चेन जिन ट्रॉपिक लेवल, जिन ऑटोट्रॉप से स्टार्ट होता है, वो ऑटोट्रॉप्स का एक पर्टिकुलर नंबर होगा, वहां पे एक पर्टिकुलर एरिया में बैठे होंगे वो, तो इसलिए एक पर्टिकुलर एरिया में एक स्पेसिफिक टाइम पे कितना बायोमास वहां पे प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल पे, उसी का नाम है स्टैंडिंग क्रॉप। ये मैंने पॉइंट लिखा है यहाँ पे, स्टैंडिंग क्रॉप जो है इसको हम मेजर कर सकते हैं मास के फॉर्म में भी, वजन कितना है इसका, उसको हम नंबर में भी मेजर कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बोला नंबर में, यहाँ पे 10,000 प्लांट्स हैं, तो ये मैंने इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स यूनिट किया, मेजर किया। अगर मैंने यहाँ पे सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे बोला कि मेरे पास 100 डियर्स है, तो स्टैंडिंग क्रॉप यहाँ पे 100 बना, तो इसको मैं बायोमास में भी कर सकता हूँ मेजर, इसको मैं मास में भी मेजर कर सकता हूं, जिसको मैं बोल सकता हूं बायोमास, यानी कि अमाउंट। फॉर एग्जांपल, ये 10,000 प्लांट जो है ये बनाते हैं 50,000 किलो जूल एनर्जी, इनके पास किलो जूल एनर्जी। जब मैंने एनर्जी की फॉर्म में लिया, ठीक है, तो ये मेरे पास आपका इसका बायोमास बना, ठीक है, कितना बायोमास है इसका, कितना ऑर्गेनिक मैटर है इसके पास। इसी तरह यहां पे 100 ईयर्स जब मैं वेट करता हूं, तो इनका वेट है मेरे पास 500 किलोग्राम्स, 500 किलोग्राम। तो ये 500 किलोग्राम जो है ये मेरा मास बना इन टर्म्स ऑफ मास। इन टर्म्स ऑफ मास भी आप ले सकते हो, इन टर्म्स ऑफ नंबर भी आप ले सकते हो, स्टैंडिंग क्रॉप। क्लियर? लेकिन ये हमें लेना है पर्टिकुलर टाइम में, एक पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल का, ठीक है। तो मुझे बोलो, अगर इस फूड चेन में 5 ट्रॉपिक लेवल्स हैं, तो आपको यहां पे 5 डिफरेंट स्टैंडिंग क्रॉप्स मिल सकते हैं, ठीक है। नाउ स्टैंडिंग क्रॉप मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ नंबर। ये स्टैंडिंग क्रॉप जो है इसको हम एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, इट कैन एक्सप्रेस। एक्सप्रेस को हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक को हम बोलते हैं ड्राई वेट और दूसरे को हम बोलते हैं फ्रेश वेट। और दूसरे को हम बोलते हैं ड्राई वेट। मोस्ट केस में अगर हम इसको यहां पे इनके साथ बायोमास लेंगे, बायोमास मैंने आपको बोला था पहले, द मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर हम मास के टर्म्स में लेंगे तो इसको हम दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 1 इज फ्रेश वेट, नंबर 2 इज ड्राई वेट। फ्रेश वेट मींस अभी आपने ये प्लांट देखा, इस प्लांट में क्या होंगे प्रेजेंट, अपना बायोमास होगा, अपना कुछ वजन होगा। वो वजन जो है वो यहां पे इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, इस प्लांट की जो ऑर्गन्स है, चाहे वो ब्रांच है, लीफ है, स्टेम है, रूट्स है, ठीक है, इसके अंदर मॉइस्चर है, वो सब कहलाएगा आपका फ्रेश वेट। लेकिन मैं बोल सकता हूं यहां पे दिस इज द वेट इंक्लूडिंग द मॉइस्चर,
वेट इंक्लूडिंग मॉइस्चर। जो भी लिक्विड प्रेजेंट होगा इस ट्रॉपिक लेवल के इंडिविजुअल्स के अंदर, उसका अगर हम वेट लेंगे, उसका अगर हम मास लेंगे, यानी कि मास इंक्लूडिंग मॉइस्चर, दैट इज योर फ्रेश वेट। क्लियर? लेकिन अगर हम ड्राई वेट करेंगे, ड्राई वेट मीन्स द वेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म एक्सक्लूडिंग द मॉइस्चर। मॉइस्चर को निकाल के, यानी कि उसको हम ड्राई करेंगे। इंक्लूडिंग यहां पे इंक्लूडिंग था, यहां पे एक्सक्लूडिंग, वेट एक्सक्लूडिंग द मॉइस्चर। फॉर एग्जाम्पल ये लीफ आपने लिया प्लांट से काट के, इस लीफ में मॉइस्चर भी है, इसको आप वेट करो, इसको आप वेट करो, तो वेट में आपको ये कुछ पर्टिकुलर वैल्यू देगा, इसका कुछ वेट होगा। इसके बाद आप इसमें रिमूव करो मॉइस्चर, इसको ड्राई करो। जब इसको ड्राई करोगे तो इसके बाद इसको वेट करो, तो आपको यहां पे सेकंड वैल्यू आएगा। फॉर एग्जांपल ये 2 ग्राम था, यहां पे ये आएगा आपको 0.5 ग्राम। तो मैं बोल सकता हूं यहां पे ये दोनों फ्रेश वेट अगर लेंगे या ड्राई वेट, ये दोनों डिफरेंट होंगे, लेकिन यहां पे हम मोर एक्यूरेट किसको मानेंगे? आपकी एनसीईआरटी कहती है द ड्राई वेट इज मोर एक्यूरेट। ड्राई वेट जो है, अगर हम किसी भी ट्रॉपिक लेवल का ऑर्गेनिज्म का वेट निकालेंगे, उसका स्टैंडिंग ग्राफ देखना होगा, तो स्टैंडिंग ग्राफ अगर हम इनके साथ बायोमास लेंगे, ठीक है, या मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लेंगे, तो हमें दो तरीके ले सकते हैं, हम फ्रेश वेट भी ले सकते हैं, हम ड्राई वेट भी ले सकते हैं, लेकिन आपको लेना चाहिए ड्राई वेट। क्यों? क्योंकि ड्राई वेट जो है ये इसका मोर एक्यूरेट फॉर्म है। क्यों? ड्राई वेट में हम क्या करते हैं? मॉइस्चर को हम रिमूव करते हैं। हियर रिमूविंग द मॉइस्चर, मॉइस्चर इज रिमूव्ड, मॉइस्चर इज रिमूव्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म। जो इंडिविजुअल होता है ऑर्गेनिज्म, उससे हम मॉइस्चर रिमूव कर उसको हम सुखाते हैं, ड्राई करते हैं, ड्राई करने के बाद उसको वेट करते हैं, वहां पे जो आपका वेट आएगा दैट इज द एक्यूरेट बायोमास, दैट इज द एक्यूरेट ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन इट। ठीक है? अब एनसीईआरटी पूछती है ड्राई वेट इज मोर एक्यूरेट, लेकिन इसके साथ में हमें क्वेश्चन पूछती है व्हाई ड्राई वेट इज मोर एक्यूरेट देन दैट ऑफ द फ्रेश वेट। क्यों? देखो इसका रीजन है, इसका रीजन यह है कि जो फ्रेश वेट है, फ्रेश वेट चेंज होता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी मॉनसून का सीजन नहीं है, अभी बारिश नहीं आती है, तो जो प्लांट्स होंगे, जो प्रोड्यूसर्स होंगे, प्रोड्यूसर्स का ड्राई वेट अभी हमें, प्रोड्यूसर्स का फ्रेश वेट अभी हमें कम मिल सकता है। क्लियर? क्योंकि वाटर अवेलेबिलिटी कम है, ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी कम है, जिसकी वजह से जो प्लांट है उनमें ज्यादा मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं होगा, अवेलेबल नहीं होगा। लेकिन जब हम इसी प्लांट का वेट लेंगे कल मॉनसून सीजन में, जब बारिशें होती हैं, तब जाके इसका वेट जो है वो वेरी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है, मॉइस्चर ज्यादा है, तो मॉइस्चर की वजह से वाटर जो है वो ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा और हमारे फ्रेश वेट में वेरिएशन आ सकते हैं। क्लियर? एज कंपेयर टू ड्राई वेट, ड्राई वेट में ऐसा नहीं होता है। चाहे आप मॉनसून में ले लो ड्राई वेट, चाहे आप दुबकारी में ले लो ड्राई वेट, आपका ड्राई वेट जो है वो सेम आएगा। दैट इज द रीजन। इसीलिए हम बोलते हैं ड्राई वेट जो है इट इज द मोर एक्यूरेट फॉर्म। ठीक है? मैं लिखूंगा यहां पे इट इज मोर एक्यूरेट बिकॉज फ्रेश वेट में वेरी मीन्स डिफरेंट हो सकता है ये। ठीक है? फ्रॉम सीजन टू सीजन, फ्रॉम सीजन टू सीजन। अगर आप एक सीजन में देखोगे तो आपका फ्रेश वेट का वैल्यू एक आएगा, अगर आप दूसरे सीजन में देखोगे ये फ्रेश वेट चेंज होता जा रहा है, लेकिन ऐसा आपको ड्राई वेट में नहीं देखने को मिलेगा। तो यहां पे इसलिए आपके एनसीईआरटी आपको क्वेश्चन पूछती है व्हाई ड्राई वेट इज मोर एक्यूरेट देन दैट ऑफ द फ्रेश वेट। दिस इज द रीजन, क्योंकि फ्रेश वेट जो है वो वेरी होता है फ्रॉम सीजन टू सीजन। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, इसमें हम आएंगे लास्ट टॉपिक में, दैट इज द 10% लॉ। जल्दी से चलो, हो गया? नाउ हियर इज द लास्ट, दैट इज द 10% लॉ।
नाउ 10% लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो, 10% लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो क्या बोलता है? फिर से हम लेंगे एग्जांपल फूड चेन की। फिर से हम लेंगे एग्जांपल, ये प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर्स को कौन खाएंगे? प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर से एनर्जी कहां जाएगी? सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर से कहां जाएगी? टर्शियरी कंज्यूमर। वेरी गुड। तो जब मैं यहां से एनर्जी लाता हूं सन से, तो पार याद करो, PAR, ठीक है। ओनली लेस देन 50% इज एबल, सिर्फ प्लांट जो है वो सिर्फ लेस देन 50% एनर्जी यूज कर सकते हैं जो जो सन से आई थी, जिसको हम बोलते हैं सोलर एनर्जी। लेकिन उस 50%, लेस देन 50% में भी ये ओनली यूज कर सकते हैं 2 to 10% ऑफ पार। 2 से 10% एनर्जी यूज करते हैं ये, बाकी सब रिफ्लेक्ट बैक होता है। तो मान लो अगर यहां पे 100% एनर्जी आई थी, 100% में सिर्फ 2 to 10%, हम मैक्सिमम लेके चलेंगे, 10% इन्होंने यूज किया, तो यहां से हमारी ट्रॉपिक लेवल स्टार्ट हो गए। दिस इज द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, यह आपका बनेगा सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, और यह आपका बनेगा थर्ड ट्रॉपिक लेवल, यह आपका बनेगा फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। अब इन्होंने सोलर एनर्जी को यूज किया है केमिकल एनर्जी में, उन्होंने ग्लूकोज बनाया। मान लो इन्होंने ग्लूकोज बनाया है यहां पे 10,000 किलो जूल एनर्जी इनके पास आ गई। ये प्लांट जो है ये तो लाइफ टाइम नहीं रह सकता है, ये एनर्जी जो है 10 किलो जूल है, इसके पास लाइफ टाइम नहीं रह सकती है। 2 ऑप्शन है, या तो ये प्लांट, इसकी डेथ हो सकती है, प्लांट मर जाएगा, इसका लीफ गिर गया, इसकी ब्रांच गिर गई, या कभी पूरा प्लांट ही गिर गया, कट हो गया। तो कुछ एनर्जी यहां पे जो है, या तो ये देखो एनर्जी इसके पास नहीं रहेगी, 2 ऑप्शन है, या तो ये डेथ हो जाएगा या तो इसको प्राइमरी कंज्यूमर खाएगा। क्लियर? तो हमेशा जब एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे लेवल जी तक एनर्जी ट्रांसफर होती है, तो 100% एनर्जी कभी भी ट्रांसफर यहां पे नहीं होगी। हियर इज द मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज लॉस when energy is flowing from first tropic level to second, या successive tropic levels पे जैसे ही एनर्जी फ्लो होता है तो most of the amount of energy is lost in the environment in the form of heat। जैसे आपको यहां पे एग्जांपल है, ओनली सिर्फ यहां पे 10% यूज हो गया, बाकी 90 क्या हो गया? 90 बाकी जो है वो लॉस हो गया इन द एनवायरमेंट इन द फॉर्म ऑफ हीट। क्लियर? इसी तरह यहां पे भी जब ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से एनर्जी फर्स्ट कंज्यूमर्स तक जाएगा, सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे जाएगा, तो इनका सिर्फ 10% यहां पे पहुंचेगा, इसका सिर्फ 10% यहां पे पहुंचेगा। इसका 10% कितना होगा? अगर ये 10,000 किलो जूल थे तो यहां पे ओनली 1000 किलो जूल एनर्जी आएगा प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास, बाकी लॉस हो गया। या तो ये प्लांट डेथ हो गया, तो यहां पे डेथ लीफ, डेथ ब्रांच, तो कौन सी फूड चेन स्टार्ट होगी? डेट्रिटस फूड चेन। क्लियर? तो यहां पे एक बच्चे ने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि सर ग्रेजिंग फूड चेन एंड डेट्रिटस फूड चेन में आपस में क्या रिलेशनशिप है, क्या ये आपस में कोरिलेट है या नहीं है? अगर है तो कैसे है, अगर नहीं है तो कैसे है? तो उसका आंसर यहां पे मैं देना चाहता हूं। डेट्रिटस फूड चेन एज वेल एज द ग्रेजिंग फूड चेन, दे बोथ आर कोरिलेटेड, ये दोनों आपस में कोरिलेट है। कैसे? ये आपको समझ में आएगा। यहां पे इसका कोई पार्ट यहां पे गिर गया तो सक्सेसफुली यहां पे क्या चल रहा है? ग्रेजिंग फूड चेन भी चल रहा है और साथ साथ हमारा डेट्रिटस फूड चेन भी चल रहा है। क्लियर? अब इसके पास प्राइमरी कंज्यूमर जो था, इसके पास अब एनर्जी आ गई है, काऊ, गोट, शीप, डेयर था ये, ठीक है। अब इसके पास 10,000 किलो एनर्जी, बाकी इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ डेड प्लांट्स। तो यहां पे आप बोल सकते हो कि सर 90% एनर्जी लॉस हो गया, 90% एनर्जी जो है वो लॉस हो गया इन द फॉर्म ऑफ हीट। कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में लॉस हो गया और कुछ एनर्जी यहां पे प्लांट जो है वो यहां पे रिमेन होगा। फॉर एग्जांपल ये कंज्यूमर ने प्लांट को खाया,
इसने प्लांट के कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स खाए। ये कंज्यूमर स्टम तो नहीं खा सकता कभी कभी, ये कंज्यूमर रूट्स तो नहीं खा सकता है फॉर एग्जांपल, ये कंज्यूमर फॉर एग्जांपल लीव्स खाए, तो कुछ एनर्जी यहां पे ही रह गई, वो यहां पे इन द फॉर्म ऑफ डेट्रीवर्स में काम करेगा, और कुछ एनर्जी जो है वो यहां पे लॉस होगी रेस्पिरेटरी यानी कि इन द फॉर्म ऑफ हीट। प्राइमरी कंज्यूमर्स की बात करेंगे। अब प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास कितना है 1000 kg, इसको हम मान के चलते ये 100% है, अब हालांकि है ये 10% सोर्स का। ये जब खाएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर्स, तो इसका 10% यहां पे एनर्जी ट्रांसफर होगा। 10%, 1000 का 10% कितना होगा 100 किलो जूल एनर्जी सेकेंडरी कंज्यूमर तक आएगा। इसी तरह 10% एनर्जी जो है वो टर्शियरी कंज्यूमर्स तक आएगा, दैट मीन्स 100 का 10% हो गया 10 किलो जूल्स। तो मुझे बोलो आप यहां पे 90% लॉस होता है ये कंज्यूमर, इसकी डेथ भी हो सकती है। डेथ होगी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करेंगे, डेथ होगी तो इंसेक्ट्स अटैक करेंगे, डेथ होगी तो फंगे अटैक करेंगे। क्या मुझे बोलो कि यहां से डेट्रीवर्स फूड चेन शुरू हो गया? यस। या इसी तरह ये प्लांट, इसकी डेथ होगी तो इसको अर्थवर्म्स खा सकते हैं, बैक्टीरिया, फंजे, फ्लैजेलेट्स। तो इस तरह से यहां पे साथ साथ आपका डेट्रिटस फूड चेन भी चल रहा है और आपका ग्रेजिंग फूड चेन भी चल रहा है, ठीक है। दिस इज द DFC। तो मोस्ट ऑफ एनर्जी मुझे यहां पे बोलना है 10% लॉ ऑफ एनर्जी। इससे पहले मैं भूल गया आपको, ये दिया था लिंडमैन ने, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। लिंडमैन ने दिया था ये 1942 में, 1942 में दिया था इसने ये लॉ, ठीक है। इसको हम कभी कभी बोलते हैं लिंडमैन्स लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो। 10% लॉ ये बोलता है ओनली 10% एनर्जी इज फ्लोइंग फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। अब मुझे बोलो क्या यहां पे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई होता है? यस। क्या बोलता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? सेकेंड लॉ मैंने उस दिन आपको पढ़ाया था कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बोल रहा है कि जैसे हम एनर्जी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे ट्रांसफर करते हैं, जो लास्ट यानी कि जो हायर ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं, टेरिशरी ट्रॉपिक लेवल, सॉरी थर्ड ट्रॉपिक लेवल, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल, उन तक एनर्जी का जो अमाउंट होता है वो बहुत ही कम अमाउंट ऑफ एनर्जी पहुंचता है। दैट इज द रीजन, इसीलिए एक फूड चेन में लिमिटेड ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास जो लास्ट पे फूड चेन, लास्ट पे ऑर्गेनिज्म बैठे हैं, लास्ट वाले जो ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं, हाई ट्रॉपिक लेवल्स, उनके पास एनर्जी कम पहुंचता है, ठीक है। शाबाश। तो मैं लिखूंगा यहां पे इसका स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम lower tropic levels to higher tropic levels। तो बाकी जो है मोस्टली 90% ऑफ एनर्जी इज लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट और सिंपली डेट्रिटस। प्राइमरी कंज्यूमर की डेथ होगी यहां पे, तो यहां पे इसको डेट्रिटस फूड चेन, या ये इसका प्राइमरी कंज्यूमर का फीकल मैटर है, फीकल मैटर तो नहीं जा सकता है सेकेंडरी कंज्यूमर्स के पास, वो यहां पे बॉडी से निकला और यहां पे उसने स्टार्ट किया डेट्रिटस फूड चेन। इसी तरह सेकेंडरी कंज्यूमर्स, इनका फीकल मैटर, या कभी ये इनकी डेथ हो सकती है, ये भी टेक पार्ट किसमें करेंगे? डेट्रिटस फूड चेन में। तो यहां पे सिर्फ एक पॉइंट आपको याद रखना है कि जो एनर्जी प्रोड्यूसर्स के पास होती है वो पूरी एनर्जी यानी कि 100% ऑफ एनर्जी कभी भी सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे नहीं पहुंच पाती है, उसका सिर्फ 10% पहुंचता है, बाकी जो है वो लॉस होता है। जैसे कि आपको यहां पे सन ने कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी दिया, बहुत सारा, लेकिन उसमें 2 से 10% यूज किया इस प्लांट ने अपना फूड बनाने के लिए, बाकी रिफ्लेक्ट बैक हो गया हीट। इसी तरह से यहां पे भी ऐसे होता है इन द सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स, ठीक है बेटा। तो ये हो गया मोस्टली आपका एनर्जी फ्लो, ठीक है।
इसमें हमने ये सब चीज़ें पढ़ी हैं। 10% लॉ ऑफ एनर्जी लास्ट वाला पॉइंट था इसमें। तो इसके बाद हम जो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे उसमें हम पढ़ेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड जो है वो टोटली डिपेंड है ट्रॉपिक लेवल्स पे। अगर आपको ट्रॉपिक लेवल समझ में आए होंगे तो आप अच्छे से कल समझ पाओगे कि इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।